यूट्यूब चैनल्स तो बहुत सारे हैं वैसे, आज शुरू होते हैं कल बंद होते हैं, लेकिन आपका चैनल जो है बहुत अरसे तक चलेगा जब तक आप उसको चलाएंगे। मेरा आपके साथ जो अनुभव रहा है दूरदर्शन केंद्र पे वो बड़ा ही सुखद रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। आपके बहुत ही हितचिंतक हैं, फैंस हैं, फ्रेंड्स हैं और फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि आपकी प्रोफेशनल टीम भी जो है उसको भी आप साथ लेके चलते हैं। सो इम्पॉसिबल ये वर्ड आपकी डिक्शनरी में नहीं है। आदमी कभी इंसान जो है कभी ना कभी रिटायर होता है, लेकिन मुझे विश्वास है आप कभी रिटायर नहीं होंगे क्योंकि आप जिंदा दिल है और आपका मन कभी रिटायर नहीं होगा। ये जो आपका YouTube चैनल है उसके लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको हमेशा लंबी आयु दे, अच्छी हेल्थ दे, सेहत दे और हमेशा आप इसी तरह जिंदा दिल रहें। धन्यवाद। हार्दिक अभिनंदन आप सबका अनोखी और अद्भुत कहानियों के इस मंच पर। आज के दौर में इन कहानियों की बहुत जरूरत है। हम क्या थे, क्या हैं और क्या हो गए, नई चीजों को खोजते खोजते स्वयं को भी खो गए। ये कहानियां उसी स्वयं को ढूंढने की तलाश है। देखते हैं तो बात बनती है कि नहीं। आज की कहानी का नाम है एक फाउंटेन पेन की चोरी। एक शाम समुद्र के किनारे बेंच पर बैठा हुआ एक बुजुर्ग व्यक्ति सूर्यास्त को देख रहा था। तभी उसके पास एक युवक आता है और पूछता है, आपने पहचाना मुझे? नहीं, बुजुर्ग व्यक्ति बोला। तब युवक ने उस बुजुर्ग के पैर छुए और कहा, सर मेरा नाम दिनेश है और मैं आपका छात्र हुआ करता था। ओह, बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, आजकल क्या कर रहे हो? युवक बोला, सर मैं एक शिक्षक बन गया हूं। अच्छा, मेरी तरह? बुजुर्ग ने कहा, जी हाँ, आपकी तरह। देखा जाए तो सर मुझे शिक्षक बनने के लिए आप ही से प्रेरणा मिली। बुजुर्ग अब जिज्ञासु होकर युवक से पूछता है, मैंने कब और कहां प्रेरित किया तुम्हें? तब वो युवक उन्हें अपनी कहानी सुनाता है। एक दिन आपकी क्लास में एक छात्र एक नया कीमती फाउंटेन पेन लेकर आया था और मैंने जब वो पेन उसके हाथ में देखा तो मेरा मन उस पर आ गया। मैंने सोच लिया था कि कैसे भी करके मैं उससे वो पेन हासिल करके ही रहूंगा और फिर मैंने मौका देखकर वो पेन चुरा लिया। जब उस छात्र को पता चला कि उसका पेन गायब है तो आपसे आकर पेन की चोरी की बात उसने कही। आपने तुरंत कक्षा को संबोधित किया कि उस छात्र का पेन जिसने भी चुराया है उसे वापस कर दे। मगर मैंने वो कीमती पेन वापस नहीं किया सर। फिर आपने क्लासरूम का दरवाजा बंद कर दिया और हम सभी को खड़ा करके आपने हमारी जेबों की तलाशी ली और साथ ही साथ आपने सभी छात्रों को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा था। सभी ने वैसा ही किया और आपने हर छात्र की जेब की तलाशी लेकर वो पेन ढूंढ निकाला। लेकिन आपने मुझसे कुछ नहीं कहा और न ही आपने कभी इस प्रकरण का उल्लेख किया। आपने क्लास में किसी को भी ये नहीं बताया कि पेन मैंने चुराया था। उस दिन सर आपने मेरी गरिमा को हमेशा के लिए बचा लिया और वो दिन मेरे जीवन का अदरवाइज सबसे शर्मनाक दिन हो सकता था सर। मैंने उसी क्षण फैसला किया कि मैं फिर कभी ऐसी गलत काम नहीं करूंगा सर। आपने मुझे कुछ नहीं कहा, नहीं मुझे डांटा या मुझे नैतिक सबक देने के लिए अलग ले गए। बहरहाल मुझे आपका संदेश स्पष्ट रूप से मिल गया था कि एक वास्तविक शिक्षक को क्या करने की आवश्यकता है। क्या आपको याद नहीं है सब किस्सा सर, ये एपिसोड? तब प्रोफेसर ने जवाब दिया, हाँ मुझे याद तो है कि क्लास में एक कीमती पेन चोरी हुआ था और मैंने हर किसी की जेब टटोल कर उसे ढूंढ निकाला था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि पेन तुम्हारी जेब में था। लेकिन सर पेन तो आपने मेरी जेब से निकाला था, फिर आपको कैसे नहीं मालूम हुआ? युवक ने पूछा। इसलिए कि मैंने भी तुम लोगों की तरह पेन की तलाशी लेते समय अपनी आंखें बंद कर ली थी। गलती सभी से होती है और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी छात्र मेरी नजर से गिरे। कहानी खत्म। देखें क्या क्या सबक सिखाया इस कहानी ने। यही कि अगर आपको अपने छात्रों को उनके द्वारा की गई गलतियों पर उन्हें अपमानित करने में आनंद मिलता है तो आप सही में एक सच्चे शिक्षक नहीं हैं। आपको पढ़ाना नहीं आता है। उम्मीद है छात्र और शिक्षक की यह भावपूर्ण कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी कहानियों को आप अवश्य सुनते रहेंगे, वंचित नहीं रहेंगे। एक बार फिर पुनः आपका धन्यवाद।